17 मार्च को होलिका दहन है और 18 मार्च यानी अगले दिन धुलेंडी है। होलिका दहन में किस लकड़ी का यूज़ किया जाता है, वो लकड़ी किस काम में आती है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। यही वो पेड़ है जिसको सेमल का पेड़ कहा जाता है। इसी लकड़ी का उपयोग होलिका दहन में किया जाता है। और इस लकड़ी के बारे में हमारे साथ में खड़े हुए मैम, प्रोफेसर मैम, आपका नाम बताइए मैम, वो इस लकड़ी के बारे में आप थोड़ा बताइए, क्या है ये पेड़ उसके? मेरा नाम अनीता जैन है, डॉक्टर अनीता जैन, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के अंदर हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ये जो पेड़ है इसको बॉटनिकली हम कहते हैं बॉम्बेक्सीबा और लोकल लैंग्वेज में हम इसको सेमल का वृक्ष कहते हैं। सालों से, सदियों से इस पेड़ की लकड़ी का, इस पेड़ के पूरे डंडे का उपयोग होलिका दहन के अंदर किया जाता है। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो लकड़ी है वो फायर रेजिस्टेंट है। चूंकि होलिका भी फायर रेजिस्टेंट थी, उसी का सप्लीमेंट के तौर पर आप इस लकड़ी का उपयोग करते हैं। ये पेड़ औषधीय पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पेड़ का हर भाग औषधीय उपयोग में आता है। जब ये पेड़ यंग होता है तो इसके नीचे आपको एक लंबी सी आपको अंडरग्राउंड रूट मिलेगी, जो कि इसकी जो रूट है वो फ्लैशी होती है। उस रूट का उपयोग हार्ट डिजीजेस के अंदर बहुतायत में किया गया है और वो साइंटिफिकली प्रूव भी है और वैलिडेट भी किया जा चुका है कि वो ब्लड प्रेशर को लो करने के काम में आता है। जहाँ तक इसके इन स्पाइंस की यूटिलिटी है, इन स्पाइंस को क्रश करके बहुत सारी फेस क्रीम बनाई जाती है और इन स्पाइंस से आपके जो फेस पे जो पिंपल्स और ये जो भी हैं वो सारी बीमारियां क्योर हो जाती है। देन हम इसकी, अगर हम फ्लावर की बात जाने तो इसका जो फ्लावर होता है वो ब्लड रेड कलर का होता है, जिसे कि लोकली हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर, स्पेशली इन द सदर्न राजस्थान के अंदर, उसका उपयोग मेनोरेजिया की क्योर करने के लिए लेडीज करती है। देन आप इसका, जब ये फ्रूट मैच्योर होगा तो इसका फ्लोस बनेगा और इसका जो फाइबर होता है वो कुशन को भरने के लिए, पिलो को कवर करने के लिए और इसके लिए। सबसे बड़ी बात, उससे भी सबसे बड़ी बात, इस ट्री का इसलिए भी कंजर्वेशन करना चाहिए बिकॉज ये ट्री बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे नेस्टिंग भी करती है, उसका ये फ्रूट्स उनका फूड भी है और इस ट्री के ऊपर वो रेस्ट भी करती है। बट अनफॉर्चुनेटली एवरी ईयर इसका उपयोग चूंकि होली के डंडे के रूप में किया जाता है। देखिए पहले क्या होता था कि एक विलेज की एक होली थी, यानी एक गांव और एक वृक्ष, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक गली में भी आपके 4-4, 5-5 जगह होली चलने लगी है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि इस पेड़ की इतनी ज़्यादा कटाई होने लगी कि आपका बॉम्बेक्सीबा अब आपके राजस्थान के फॉरेस्ट के अंदर बहुत कम मिलता है। लेकिन ये भी भगवान की देन है कि ये रीजनरेशन के अंदर वापस आता है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इसके संरक्षण पे काम कर रही है, वो चाहती है कि किसी तरह हमारा बॉम्बेक्सीबा बचा रहे। लेकिन आप ये समय की विडंबना को देखिए, चूंकि बॉम्बेक्सीबा कम है तो बॉम्बेक्सीबा का सिमिलर, सेमल की जैसा सिमिलर दिखने वाला जो प्लांट है वो नेक्टेंथस, हार सिंगार भी इस अब होली के पेड़ की जगह यूज किया जाने लगा। तो इन सबको रोकने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए और थैंक यू एबीवीपी न्यूज कि उन्होंने इस एस्पेक्ट को चयन किया। एक वृक्ष की कितनी उम्र होती है मैम? और इस वृक्ष से भी कहा जाता है कुछ बीज आते हैं, उन बीज से ही दूसरा वृक्ष डेवलप होता है। तो एक कटने के बाद में कितने वृक्ष नष्ट हो रहे हैं? आप ये तो खुद ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कॉलेज के अंदर बॉम्बेक्सीबा, चूंकि यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर आप इस पूरे कॉलेज कैंपस में घूमेंगे तो आपको कम से कम भी 50 से भी ज़्यादा बॉम्बेक्सीबा के वृक्ष मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे किसी तरह की लकड़ी की कटाई नहीं होती। लेकिन आप ऐसे एरिया में चले जाइए, आप एटलीची जब हम जाते हैं तो चीरवा के घाटा में चले जाइए जहाँ पे कि घाटी में बहुत सारे बॉम्बेक्स थे, वहाँ पे आप रेयरली मिलते हैं, ठीक है। और बॉम्ब्रिम सोसाइटी ने उनको वापस से कल्टीवेट करने का काम किया। लेकिन अब ये सोचिए कि ये ट्री रीजनरेशन में डेफिनेटली आता है, लेकिन ट्री रहेगा तब, सीड बनेंगे तब। अगर सीड नहीं रहेंगे, सीड का रीजनरेशन नहीं आएगा तो कैसे होगा? सबसे बड़ी बात, ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, हमें छाया देता है और ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस तो मुझे अब बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन की आज हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है।
तो ये मैम ने बताया है कि इसका कितना उपयोग है आयुर्वेदिक रूप से लेने। अब हमारे साथ में पंडित जी भी मौजूद है, वो बताएंगे हमें कि इस वृक्ष का होली के रूप में कितना महत्व है, होली में क्यों इसको यूज किया जा रहा है। नाम बताइए सर आपका और इसमें उपयोग क्यों करते हैं इसका। मैं डॉक्टर ख्यालीलाल जोशी, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों की बड़ी देन रही है हमारे समाज में कि किस ग्रह की कौन सी लकड़ी उपयोग में होगी, कौन सी लकड़ी यज्ञ में जलाई जाए जिससे कि वातावरण शुद्ध हो सके। तो होलिका दहन जो पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, उसमें सेमड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। माता होलिका जो जिसे अपन होली के नाम से जो होलिका जो थी, वह जो है उसे ये वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। वह भक्त प्रहलाद को लेकर जब होली में बैठी तो उसे लगा कि प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएगी, लेकिन सेमड़ के पेड़ में जो एक ऐसी विशेषता है कि ये स्वयं नहीं जलता, तो इसलिए पूरे राजस्थान में जो है होलिका दहन में इसी पेड़ का उपयोग होता है। तो ये दोनों तरफ से हमने जाना कि धार्मिक रूप से इसका कितना महत्व है और प्राकृतिक रूप से भी इसका कितना महत्व है और आयुर्वेदिक रूप से भी कितना महत्व है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।